we have to do alternating current in this lecture. इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना, एक डायग्राम है ये, देखो एक वायर है। वायर कैसा है? रेक्टेंगुलर है। इसका लेंथ क्या है? a है और इसका ब्रेड्थ क्या है? b है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है एक्सिस इन स्पेस और इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल हैज बीन शोन। ठीक, ये जो फील्ड का डायरेक्शन है वह रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर है। यानी फील्ड और ये जो वेक्टर इस पर डाला जाएगा उसके बीच का एंगल जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा दैट मस्ट बी मैक्सिमम। ठीक, तो उस समय जो फ्लक्स t0 को जो फ्लक्स है पासिंग थ्रू द कॉइल दैट इज मैक्सिमम। और यदि इसका एरिया a कहा जाए और फील्ड b है तो दैट विल बी इक्वल टू ba। ठीक, दिस कॉइल इज रोटेटिंग with a constant angular velocity omega like this। t समय पर यह जो एंगल से इतना एंगल से ये रोटेट करेगा वह थीटा यदि है तो थीटा शुड बी ओमेगा t। ठीक है, तो t समय पे इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा वो देख लेंगे। ठीक, नहीं तो फ्लक्स हम लोग देखेंगे कि एट टाइम t इससे गुजरने वाला, इससे पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह क्या होगा। राइट, तो पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस को लिख लेते हैं। दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप भी कर सकते हैं। राइट, इसका लेंथ क्या है बोलो तो? लेंथ है इसका a। ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ वह b है। और नंबर ऑफ टर्न्स उसमें हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और वह इज स्मॉल n। राइट, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वह मैंने शो किया है, वह b है। डायरेक्शन देख रहे हो क्या है? इनटू द ब्लैकबोर्ड, into the plane of the blackboard at time t equal to 0, at t equal to 0। ठीक है ना, क्या है? the plane of the loop, plane of the loop is perpendicular to the direction of the field, direction of the field। Is it all right? Yes। field की डायरेक्शन क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि इस पर जो नॉर्मल डालेंगे वह इसके डायरेक्शन में होगा। Yes। तो थीटा क्या होना चाहिए? एरिया वेक्टर और फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल वह 0 होगा। Yes। है ना? तो जब 0 होगा तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल और द लूप विल बी मैक्सिमम। Flux through the loop is maximum and this is equal to, और ये कितना होगा मैक्सिमम? and this is equal to कितना होना चाहिए? b a b इनटू क्या है? नहीं, ये ए बी तो एक लूप का हो गया एरिया, बी मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड और एन टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इतने बराबर होना चाहिए। अब ये जो कॉइल है वह क्या कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। द कॉइल इज रोटेटिंग, the coil is rotating with angular velocity omega। ठीक है ना? तो
तो टी समय पर यदि ये थीटा से घूमता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मिटाएं। ये स्पेसिफिकेशन हमको याद ही है, देख लेंगे। In time t, the angle rotated by the coil वह कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। नहीं, थीटा से क्या होगा? वो रोटेट कर देंगे। अब बताओ तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या होगा? फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल फाई इज इक्वल टू, देखो बी और ए बी, नहीं बी एक लूप का जो एरिया होगा ए बी होगा, तो बी ए बी और इसमें कितने हैं? एन और कॉस थीटा, ठीक है ना, बी ए कॉस थीटा हम लोग जानते हैं। फ्लक्स थ्रू द लूप इज इक्वल टू बी ए बी एन कॉस थीटा, ठीक है ना। ये थीटा क्या है? दिस इज द एंगल between the direction of the field and the direction of the area vector of the loop। बी और ए के बीच का जो एंगल है वह है थीटा। तो क्या लिख सकते हो इसको? एन बी ए बी क्या कॉस ओमेगा टी, क्या थीटा क्या है? ओमेगा टी है। अब देखो तो फाई का टी के साथ बदल रहा है, नहीं तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वह क्या होगा? फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ाया हम लोगों ने, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अब देखो तो फाई कितने बराबर है? यहां पर रख दिया जाए माइनस डी डी टी, क्यों? और फाई कितना? एन बी ए बी, हाँ कॉस ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा? क्या एन बी ए बी है ना, और साइन ओमेगा टी, क्या ओमेगा। देखो इसका माइनस आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा डिफरेंशिएशन माइनस पहले से इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ कॉइल में क्या हुआ? इतने के बराबर हुआ नहीं। E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको? एन बी ए बी ओमेगा क्या और साइन ओमेगा टी। देखो तो क्या हुआ? ये जो यही क्या है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। क्यों? E जो होगा मैक्सिमम होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। When sin ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू E नॉट, ठीक है ना? देख रहे हैं? तब हम क्या लिख सकते हैं? E नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ये मान लेते हैं E नॉट, तो एन बी ए बी ओमेगा ये नॉट हुआ। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो ईएमएफ का हुआ, इंस्टेंटेनियस नहीं वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड क्या लिखेंगे बोलो तो? जो E लिखना होगा क्या हुआ? E नॉट साइन ओमेगा टी हुआ,
इज इट ऑल राइट? नहीं? और इसमें ए नॉट कितने बराबर है? ए नॉट इक्वल टू एन बी ए बी ओमेगा। बी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए लेंथ, बी ब्रेड्थ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी कहो, ये एंगुलर वेलोसिटी, और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। इज इट ऑल राइट? तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये क्या ए नॉट साइन ओमेगा टी होगा। यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो ये रेजिस्टेंस आ होगा, तो इसमें करंट होना चाहिए। तो जो करंट है वो क्या होगा? क्लोज सर्किट हो गया ना, तो करंट इसमें लिखेंगे, करंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा E बाई R। तो इंड्यूस्ड करंट हम लिखना चाहें, इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इंड्यूस्ड करंट in the loop, I लिखेंगे, I इक्वल टू E बाई क्या? है ना? इसमें जो करंट होगा वो क्या लिखेंगे? E बाई। अब E की जगह हम क्या लिखेंगे? बोलो, E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर को नहीं। और मैक्सिमम करंट जो हुआ, मैक्सिमम करंट in the circuit, in the loop, ठीक है ना, इज इक्वल टू आई नॉट हम लिखें, तो आई नॉट क्या हो जाएगा? ये ई नॉट बाई क्यों नहीं, यह जब 1 होगा मैक्सिमम होगा, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अब वो होगा ई नॉट बाई। तो जो इस लूप में करंट होगा वह क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, इसलिए करंट इन द लूप I is equal to I नॉट साइन ओमेगा, ठीक है ना? ये देखो, इस तरह के करंट को हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, नहीं? This current, this type of current कहते हैं, current is called an क्या? Alternating current, alternating current। वही करंट टाइम टी के साथ इस तरह से वेरी करे तो उस तरह के करंट को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। आप देखो तो इसका यदि हम आई का टी के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो वह कैसा होगा? इफ आई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम टी, क्या वह इस तरह का होगा? बोलो नहीं, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये t/2 है और ये t है। फर्स्ट हाफ साइकिल क्या है? पॉजिटिव, और सेकंड हाफ साइकिल फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो यदि हम लोग टाइम t और i के साथ ये डिपिक्शन करें इसका, है ना, एक करंट i is plotted against time t, you will get a curve like this। ये t क्या है? 2 पाई बाई t इज इक्वल टू ओमेगा। तो t जो होगा वह क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना? ये इस तरह से इसको हम लोग दिखाएं तो देखो, ये फर्स्ट हाफ साइकिल इसका क्या हुआ? पॉजिटिव, एंड द सेकंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव। इज इट ऑल राइट? अब इस तरह का यदि इस एक्सप्रेशन से दिया जाने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इफ करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t, you will get a curve like this। ठीक, हम शुरू करेंगे कि कंप्लीट पीरियड पर अल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है दैट इज 0, है ना? फर्स्ट हाफ साइकिल पर पॉजिटिव एरिया आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और सम करोगे तो क्या आएगा? इसको हम लोग मैथमेटिकली करेंगे और चेक करेंगे। ओके,
नाउ लेट अस कंसीडर दिस सिंपल प्रॉब्लम्स, है ना। देखो i एज फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है। एक तो यह है i इक्वल टू आई नॉट t बाई कैपिटल टी, सेकंड i इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल टी, और फिर ये लिखा है i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t, जहां पर कैपिटल t और ओमेगा में रिलेशन ये है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t, यानी उसके लिए टाइम पीरियड, है ना। 0 से t तक इस टाइम के लिए एक करंट का हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक। तो एवरेज के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखो ऐसे लिखते हैं, आई बार लिखेंगे ऐसे। एवरेज के लिए क्या लिखेंगे, आई बार, सिंबल इंटीग्रेशन आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, ठीक। ये जो एवरेज वैल्यू कितने टाइम पर लेना है, तो क्या 0 से t दिया है, तो लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, 0 अपर लिमिट t, 0 अपर लिमिट t, ठीक। और यहाँ पर i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t हम लिख देंगे, और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर दिया जाए तो देन यू विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ऑन द गिवन क्या टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल t। तो पहले वाले प्रॉब्लम में जो i है द फंक्शन ऑफ टाइम t, वो क्या दिया हुआ है, i नॉट स्मॉल t बाई कैपिटल t, ठीक। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, यहाँ पर i बार हम लिखेंगे पहले वाले के लिए। देखो तो ये जो डिनोमिनेटर में जो है इंटीग्रेशन, वो तो वेरी सिंपल, क्या उसका वैल्यू t होगा, तो यहाँ पर 1 बाई t हम रख देते हैं, ठीक। इंटीग्रेशन 0 से t हुआ, i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t यहाँ दिया हुआ है, उसको रखो। वह क्या है, यहाँ पर है i नॉट और t बाई कैपिटल t, और ये क्या है, इज इट ऑलराइट। अब बताओ तुम, ये i नॉट कांस्टेंट है, ये बाहर आया और नीचे ये t स्क्वायर हुआ, और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करोगे तो क्या t स्क्वायर बाई 2 होगा, और 0 से कैपिटल t, क्या, तो ये देखो i नॉट और 2t स्क्वायर हो गया, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 0। तो यह जो आया वैल्यू क्या i नॉट बाई 2 हुआ, क्या। ये जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से कैपिटल t, तो यह जो पहला वाला है करेक्ट, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, i नॉट बाई 2, इज इट ऑलराइट। तो पहले के लिए आंसर हम करेंगे i बार इज इक्वल टू i नॉट बाई 2, इज इट ऑलराइट, क्या। ये एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ऑन द टाइम इंटरवल 0 टू t पहले के लिए। सिमिलरली हम दूसरे कंसीडर करते हैं, बताओ तो दूसरे के लिए किया जाए, क्या इसको मिटाएं हम, सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए देखते हैं, बोलो i बार एवरेज वैल्यू जो हुआ इंटीग्रेशन i dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, 0 से t और 0 से t, क्या। यहां हम लिख सकते हैं 1 बाई t, डिनोमिनेटर कैपिटल T है, और इंटीग्रेशन 0 से t, और ये i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, i नॉट e टू द पावर माइनस t बाई t, क्या, ये रहा dt, इज इट ऑलराइट, ठीक। अब इसको परफॉर्म किया जाए तो i नॉट बाई t हमने लिख दिया है, क्या, इज इट ऑलराइट। और इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म 0 से t e टू द पावर माइनस t बाई कैपिटल t और t, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं i नॉट बाई t को, ये तो बोलो ये क्या होगा, ये 2 तो उतना ही रहेगा, t बाई t, क्या, बोलो। अब ये इसका दूसरा जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या है, -1 बाई t, -1 बाई t, क्या। तो यह जो होना चाहिए कैंसिलेशन के बाद माइनस i नॉट होगा, क्या, और
और ये t का ये रखेंगे तो e टू द पावर -1 हो गया, ये माइनस e टू द पावर 0 हो गया। पहले t की जगह t रख दिया तो t बाई t 1 हो गया तो -1 हो गया, और t की जगह 0 रखे तो e पर पावर 0 हो गया। e पर पावर 0 है तो उसका क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो माइनस आई नॉट क्यों 1 बाई ई माइनस 1। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई ई माइनस नहीं 1 माइनस 1 बाई ई इनटू क्या आई नॉट। इज इट ऑलराइट? नहीं, जो एक्सपोनेंशियल अब उसका वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसमें जो आई बार आया वो आंसर कितना हुआ 1 माइनस 1 बाई ई इनटू क्या ये आंसर होगा? यह जो किया हुआ है उसके लिए जो एवरेज वैल्यू होगा ऑन द टाइम इंटरवल 0 टू कैपिटल T दैट शुड बी। इज इट ऑलराइट? अब हमको उसी तरह से थर्ड के लिए देखना है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें i इक्वल टू sin ओमेगा t 0 से कैपिटल T जहां पर t टाइम पीरियड है और ओमेगा 2 पाई बाई t। तो चेक करते हैं, वो तो हमने बताया था कि वो 0 आना चाहिए। तो थर्ड के लिए हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। i बार इंटीग्रेशन 0 टू t i dt और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt 0 से t। इसको लिखा जाए क्या 1 बाई t होगा डिनोमिनेटर और ये t लिखा। i क्या लिखेंगे i नॉट sin ओमेगा t, तो i नॉट और sin ओमेगा क्या ये dt हो गया। ओके, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट बाई टी और इसका कितना होगा क्या कुछ मिस कर रहे हैं? इसका माइनस होना चाहिए है क्या माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आएगा और माइनस वन प्लस होगा। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t। अब तुम ये देखो तो आई नॉट बाई क्या है ओमेगा टी हो गया, ओमेगा बाहर। अब यहां पर देखो माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा अब माइनस कॉस 0 क्या टी 0 रखा है। ये देखो तो आई नॉट 2 पाई वाला ओमेगा टी, यहां पर देखो ओमेगा टी क्या है 2 पाई लिख सकते हैं 2 पाई टी का तो ओमेगा टी 2 पाई होगा। तो ये माइनस कॉस 2 पाई आइए क्या प्लस 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस हो गया और cos 2 पाई का वैल्यू भी 1 नहीं। तो ये लिखेंगे आई नॉट बाई 2 पाई क्या यहाँ क्या होगा माइनस 1 और प्लस 1 और हुआ क्या जी। ठीक है ना। तो ये जो देखोगे तो हमें बताया था कि ये ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्या ऐसा आया है नहीं, ये 0 से t है और i को प्लॉट किया है नहीं और वेरिएशन जो i का दिखाया गया है i इक्वल टू y नॉट साइन ओमेगा t। तो ये जितना ये पॉजिटिव है एरिया और यही क्या है नेगेटिव है। इंटरप्रिटेशन हम पढ़े हुए हैं नहीं। तो इसका पॉजिटिव या नेगेटिव था सब क्या होगा 0। तो यहां से यहां तक के लिए आएगा तो वह जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0। लेकिन यदि हम 0 से t बाई 2 तक करें तो उसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू आना चाहिए और उसको लोग करके देखें। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। Alternating current has been represented as I equal to I naught sin omega t। जब कोई करंट
आई टाइम टी के साथ ऐसे वेरी करता है तो उसे क्वाड्रेटिक करंट कहते हैं, ठीक है ना? वी हैव लर्न दिस। और यहाँ पर जो ओमेगा है तो 2π/t ये कैपिटल टी, दिस इज द टाइम पीरियड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, कहता है कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट, माने स्क्वायर वैल्यू का मीन चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर का मीन चाहिए। कहां पर? ऑन द टाइम इंटरवल 0 टू कैपिटल टी। वह क्या होता है तो फिर उसके बाद बात करेंगे, नहीं? तो आई स्क्वायर स्क्वायर हो गया एक, और उसका मीन लिखना तो क्या हुआ? क्या आई स्क्वायर और उसका बार, इसको क्या करेंगे? इसी पर मीन स्क्वायर, ये जो ऐसे डिनोट किया जाएगा मीन स्क्वायर ऑफ द करंट, ऐसे लिखेंगे। दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर और डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। कहां से कहां तक? 0 से टी, 0 से टी। क्या ये आई स्क्वायर का मीन है? क्या है? आई स्क्वायर, तो यहां पर लिखा है स्क्वायर वैल्यू ऑफ दिस करंट, ये अल्टरनेटिव करंट है, उसका स्क्वायर का मीन वैल्यू लिखना है। स्क्वायर का मीन वैल्यू देखो आई स्क्वायर और उसका मीन, ऐसे बात करती है तो आई स्क्वायर dt, आई इंटीग्रेशन dt, दिस विल बी गिवन लाइक दिस। अब आई तो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम t, बताओ तो अब हम क्या करें इसको यहां पर ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो तो t हो गया। क्या? आई इंटीग्रेशन 0 से t, आई स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर करो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और क्या है? ये बताओ तो आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर है, दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द साइड ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन हमको करना है 0 से t, और ये क्या है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और क्या? dt। ओके, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम करें, ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t कर रहे हैं यहां पर, आई इंटीग्रेशन 0 से t, आई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt होगा। ये इंटीग्रेशन करना तो जानते हो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इस तरह से लिख सकते हैं ये आई स्क्वायर बार एंड दिस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई क्या? 2t, और इंटीग्रेशन 0 से t लिखे यहां पर, और ये 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और ये dt। ओके, अब इसको दो पार्ट पे हम कर सकते हैं। आई नॉट स्क्वायर देखो 2t हुआ ये, ठीक है ना? इंटीग्रेशन 0 से t और dt किया, माइनस आई नॉट स्क्वायर 2t, आई इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? cos 2 ओमेगा t आई dt, 0 से t, ठीक है ना? अब देखो कोई भी साइन या कोसाइन फंक्शन हो, ठीक है ना, कंप्लीट पीरियड पर उसका यदि हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन तो दैट इज ऑलवेज 0। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इंटीग्रेशन विल बी 0। क्या? तो हमारे पास क्या बचेगा? ही बचेगा आई स्क्वायर बार, दिस शुड इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर क्या? आई 2t हुआ, और यहां पर क्या है? ये t है, नहीं t से t कैंसिल, तो आई नॉट स्क्वायर बाई, ठीक है? नहीं, ये मीन ऑफ द स्क्वायर, ये क्या है? मीन ऑफ द स्क्वायर। यदि हम इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेना चाहें तो क्या होगा? रूट ऑफ द मीन of the square value
स्क्वायर मीन ऑफ द स्क्वायर, अब उसका क्या है रूट, तो हम इसको लेंगे तो इसको लिखते हैं IRMS, रूट मीन स्क्वायर, और यह क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो आई स्क्वायर ए बार, नहीं आई स्क्वायर बार, ये मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, नहीं तो ये बताओ तो ये क्या होगा, क्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आई नॉट, अब आई क्या होगा, ठीक है, ये हियर आई नॉट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू, इसको क्या कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ओके, आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज ऑल राइट, ओके, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, है ना, इसका सिग्निफिकेंस की बात अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।